ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चली नहीं गई कि झेप गई है नहीं ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। तो इसी पे आज बाबा डेली भी मुरली चला रहा। तो कोई बहन पूछी थी कि संपन्न और संपूर्ण क्या होता है। क्या होता है संपन्न बनना और संपूर्ण बनना, पता है ना? संपन्न बनना है 7 गुणों से और संपूर्ण बनना है 16 कला से। कला है, बोलने का कला होता है, परिवार को लेकर चलने की कला होता है, हंसने की कला। बाबा कहता है हर 16 कला में सब कुछ आ जाता है। कैसे आपका हर कला के रूप में देखा जाए। जैसे बोलना तो सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन बोलना भी एक तरीके से होता है। तो एक कला के रूप में हम लोग इसको प्रदर्शन करते हैं। तो बाबा कहता है, तो बाबा आज कह रहा है कि संपूर्णता को समीप लाने के लिए हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में विजयी बनो। आज बोल पर बाबा बोल रहा है कि हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में विजयी बनो। तभी हम लोगों का कला लगेगा कि हम कला के अनुसार कर रहे हैं। तो इस संपूर्ण निशाने को निशाना बनाओ। संपूर्ण निशाना कौन है? हमारा ब्रह्मा बाप संपन्न और संपूर्ण दोनों बना। मम्मा की वह संपन्न बनी थी ना, इसलिए दूसरा जन्म उनको लेना पड़ा। लेकिन ब्रह्मा बाबा 3 साल और जो तपस्या किया उससे संपूर्ण भी बना। और हम लोगों को ब्रह्मा बाप को पूरी तरह फॉलो करना है, क्योंकि अब समय नहीं है। तो बाबा कहता है जैसे निरंतर याद में है वैसे निरंतर विजयी बनना है। जो भी कर्म करें उसमें विजयी हम लोग जरूर बने। इसका लक्ष्य लेकर चले, हारना नहीं है। बाबा को भी बोलना है, बाबा से योग का सकाश लेना, हर तरह से बाबा कहता है कोशिश करो। तो बाबा कहता है बहुत समय के सदा विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी रहोगे, तभी विजय माला के समीप के मन के बनोगे। 108 रतन समीप का होता है। तो बाबा कहता है कि हर बात में विजयी आप जब बनते चले जाएंगे, किसी भी बात में हारेंगे नहीं, संकल्प में, बोल में, कर्म में, तो फिर बाबा बोलता है कि समीप रतन बनोगे। अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहना ही संपन्नता की निशानी है। आकारी फरिश्ते के रूप में बाबा कहते हैं ना, आकारी फरिश्ता क्या है? हल्कापन, लाइट का शरीर, एकदम ये रिश्तों से न्यारा, धरनी से न्यारा, ये हो गया फरिश्ता स्वरूप। तो अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहना ही संपन्नता की समीपता की निशानी है। अंत समय में जब चारों ओर हंगामे होंगे, उस समय साकार शरीर द्वारा कुछ भी कर नहीं सकोगे। फरिश्ते स्वरूप द्वारा ही सेवा करने से प्रभाव निकलेगा। अंतिम समय में लोग तड़पेंगे, तो आप जाकर उसको ज्ञान सुनाएंगे? आप उसको जाकर सेवा कर पाएंगे? बहुतों का रहेगा, किसका सेवा करेंगे? एगो को निकालेंगे तो दूसरा चिल्लाएगा, दूसरा को निकालेंगे तो उस समय फरिश्ता स्वरूप रहेगा, एकदम डिटैच और हल्के होकर सबको सकाश देंगे, वही काम करेगा। आपका स्थूल कोई कार्य नहीं करेगा, कुछ नहीं। तो बाबा कहता है कुछ नहीं कर सकोगे, फरिश्ता स्वरूप द्वारा ही सेवा का प्रभाव निकलेगा। इसके लिए अभी से ही अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। लेकिन क्या होता है, संपूर्ण स्वरूप में ना हलचल नहीं होता है, और अगर खालीपन रहेगा तो हलचल होगा। तो हमें सब फरिश्ता भी बनना है, कैसे? एकदम संपूर्णता को। तो इसलिए क्या होता है ना कि पहले घर से ही परीक्षा आता है। घर में ही पहले परीक्षा आएगा कि कुछ आपसे छीन गया। क्या छीन जाएगा? कि आपको उदासी आ जाएगा, आपका जिससे लगाव होगा। लगाव होगा ना, ऐसे बोलते नहीं मेरा किसी से लगाव नहीं है, ऐसे ही रह रहे तो साथ में नहीं लगाव रहता है। अगर अचानक कोई शरीर छोड़ दे तो लगेगा ना। धन खत्म हो जाए तो लगेगा ना। अचानक बहुत ज़्यादा धन आने लगे कहीं से, लगेगा ना। तो बाबा कहता हर चीज़ से न्यारे बनो, चाहे सुख चाहे दुख, किसी भी स्थिति से न्यारे बनना है। तो बाबा कहता है इसके लिए अभी से ही उस स्थिति का बाबा कहता अभ्यास करो। भले कितना भी कार्य में बिजी रहते हो, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए। उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे। संपूर्ण स्टेज यानी लक्ष्मी नारायण, संपूर्ण स्टेज यानी ब्रह्मा और सरस्वती, इनको ही सामने रखना है। तो बाबा कहता है बस पहुँचे कि पहुँचे। जब आप संपूर्ण स्टेज की समीप लाएंगे अपने आप को, तो समय भी समीप अपने आप आ जाएगा। हम समीप पहुँचेंगे, समय अपने आप आ जाएगा समीप। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पहुँच रहे हैं वैसे वैसे महसूस होता है ना कि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है।
कलयुग में नहीं है अब हम लोग। कलयुग में रहने से दुख होता है, हम लोगों को दुख नहीं हो रहा। अब केवल कैसे आगे बढ़ा जाए और ऊपर स्टेज लिया जाए, ये इसका चिंता है कि कैसे हम लोग सतयुग में भी ऊंचा स्थान ले। सतयुग में आ गए हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति और ऊंचाई में ले जाए, इसका पुरुषार्थ हमें अभी करना है। तो जितनी अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतना विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। दुनिया के आगे प्रत्यक्षता अपने आप होने लगेगा, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे चारों तरफ। तो ये तो होता जा रहा। तो ये स्टेज कैसे बन रहा है? आपके ज्ञान देने से नहीं बन रहा है, ज्ञान तो सभी लोग दे रहे हैं, आपकी स्थिति से बन रहा है। जितना आप धारणा युक्त होंगे, जितना आपका कर्म, बोल और व्यवहार फरिश्तों जैसा होगा, आप हर एक के लिए एक बराबर होंगे, हर एक के लिए माता का रूप लेंगे, वो स्टेज आपको प्रत्यक्ष करेगा। तो हमें एक के लिए नहीं जीना है, एक सेंटर के लिए या लौकिक बच्चों के लिए या केवल अपने सेंटर के बच्चों के लिए ऐसे नहीं सोच रहा है। हम लोग जितना संकल्प करेंगे, पूरे विश्व की आत्माएं हमारी संतान है। यहाँ जब खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाते हैं तो पूरे शरीर को पोषण जाता है कि केवल मुख को जाता है? पूरा शरीर को जाता है। उसी तरह जब परमात्मा को हम लोग भोग लगाते हैं, तो एक परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, उससे पूरे ब्रह्मांड को जाता है, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी आत्माएं सबको जाता है। इसीलिए बाबा कहता है भोग लगाने। बाबा खाता नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ पूरा परिवार है, तो उन सब का भूख मिट जाता है। इसलिए परमात्मा, देखे थे द्रौपदी का एक दिखाया था ना मिसाल, जो जंगल में थी और अनाज नहीं था, साधु संत बहुत सारे आ गए थे खाने के लिए, तो कृष्ण उसी समय पहुंचे थे, तो हांडी में उनका एक दाना चावल था, और एक दाना चावल जो कृष्ण ने खाए, उस सबका पेट भर गया था साधु सन्यासियों का। अब साधु सन्यासी ढकार लेने लगे और बोले कि अब किसी स्थिति में जाए तो चलो इधर से ही निकल जाते हैं। उन लोग उधर से ही निकल गया। इसीलिए भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों को भोग लगाएंगे, पूरे विश्व की आत्माओं को भोजन आप खिला रहे हैं, पूरे विश्व की आत्माओं को। लोग बोलते कैसे लगाएं, क्या करें, नहीं, जरूरी लगाना चाहिए। और उससे क्या होगा, पूरे विश्व की आत्माओं की दुआएं मिल जाएंगी। ये सब तो बहुत कोई नहीं जानता है कि भोग कैसे लगा सकते। भोग लगाना ब्राह्मणों का पहला फर्ज है कि भगवान मेरे घर गेस्ट बनकर आया है और हम उसको ना खिलाएं और हम खुद खाते रहें, शोभा देगा। तो आज से ही अभ्यास करें कि हमको हर दिन लगाना है भोग। जो भी खाएं बाबा को भोग जरूर लगाएं, उससे 850 करोड़ आत्माओं की भूख मिटेगी। सबका कोई भूख से तड़प रहा होगा, कोई कुछ से तड़प रहा होगा, आपके शुद्ध और सात्विक भोजन खिलाने से उसका दुख बीमारी दूर हो जाए। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। हांडी हमेशा भरा रहता है, घर का भंडारा सदा भरपूर रहता है। तो हम लोग भोग लगाएं। देखिए एक दाना चावल को स्वीकार करवा दी कृष्ण को द्रौपदी, तो उसका क्या हो गया, सारे साधु सन्यासियों का पेट भर गया। तो बाबा कहता है ये स्टेज प्राप्त करो अपना, कि हमें भोग जरूर लगाना, बिना भोग लगाए हमें नहीं खाना है। तो बाबा कहता है हमेशा अपने आप को चेक करो कि कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ कमी होता है। तो कमी होने से क्या होता है, जब ये सारा चीज प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में अगर कमी होगा, कोई भी मैथ लेते हैं हम लोग बनाने के लिए, अगर एक भी अंक इधर उधर हो गया तो मैथ नहीं बनता है, कोई भी मैथ नहीं बनता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि परमात्मा हर एक चीज का क्यों दिया प्रोसेस, कि बच्चे भोग लगाओ, तो हमें भोग लगाना है। तो बाबा कहता है कि जितने उतना विश्व की आत्माएं आपके अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार करेगी। तो वो स्टेज कैसे तैयार होगा, हर चीज करने से। एकदम जब भी भोग लगाएं, बाबा विश्व की सभी आत्माओं का पेट भर रहा है। बाबा आप इस अनाज को स्वीकार कर रहे, इस भोग को, इसमें जो भी थोड़ा बहुत अंश मात्र भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब खत्म हो रहा है। एकदम 1 से 2 मिनट में क्या लगता है भोग लगाने में, ज्यादा देर तो लगता नहीं है बाबा को भोग लगाने में। बाबा आपकी शक्तियां आ रही हैं, और उसी समय ये भी कर ले कि बाबा मुझे भी आप वरदान दे ही दो। इसी समय जब भोग लगाएं तो सब आत्माओं को भोग लगा दे, बाबा भोग लगा रहा और साथ में अपने को वरदान भी ले ले, बाबा मुझे वरदान चाहिए। बताओ बच्चे क्या चाहिए, मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है। अब तुम आगे बढ़ाओ, हम तो बनना चाह रहे हैं। कैसे बनना है, तो हर एक आत्मा को पहले अपना भाई देखें,
अपना बच्चा देखे, तभी तो आप विश्व कल्याणकारी बनेंगे। आप एक ही परिवार में लटके रहेंगे तो कहाँ से होगा। आपका वृत्ति बदल जाए, पहले आपके संकल्प बदल जाए विश्व कल्याण करने के लिए। मेरा एक परिवार नहीं है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जिसको भी देखे बाबा ये बच्चा, देखिए बहुत सारे बच्चे अभी क्या है, रूठ रहे हैं। उनको कोई ना कोई कारण से रूठ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हो जा रहा, बहनों में भाइयों में लड़ाई हो जा रहा, और वो फिर ट्रेटर बन जा रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, ऐसे बच्चों को गले लगाना है, ऐसे ही बच्चों को गले लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि उनको विरोधी के रूप में गले लगाएं, उनको सुधारने के लिए गले लगाएं। उनको बाबा इतना प्यार दे, देखिए प्यार का कमी से ना वो लोग ट्रेटर बन जाते हैं। प्यार का कमी से कोई भी बच्चा खराब नहीं है, विश्व का कोई भी आत्मा खराब नहीं। आप प्यार देकर देखिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। प्यार से एक जानवर को भी प्यार देना तो शांत हो जाता है। और लोग आज क्या करें, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, तो क्या होगा। हम प्यार करें, हम प्यार करें। वो गाली दे, आप उसको सुभावना दीजिए। आज देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो रहे हैं कि एक बहन बोल रही थी ना कि देखिए ना परिवार का ये व्यक्ति ना मेरे से पता नहीं क्या इसको लगता है ना, बहुत नफरत हमसे करता है, बात ही नहीं अच्छा से करेगा, उल्टा पुल्टा हमको मेरे बारे में बोलता रहता है। तो बाबा कहता है उनको कि बोले कि आप है ना सकाश दीजिए उनको, आप उनको सकाश देते रहिए और केवल शुभभावना दीजिए, बहुत अच्छी है। और अभी आज फोन की कि पता नहीं अचानक कैसे उसका स्वभाव बदल गया, बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है वो। तो चेंज हुआ ना, शुभ भावना शुभ कामना से चेंज हुआ, क्षमा मांगने से चेंज हुआ। हमें किसी को ये नहीं सोचना ये तो ट्रेटर है, ये ऐसा है वैसा। प्यार देते चले जाना है, हमें प्यार देते चले जाना है बस। तो तभी आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे ना, तभी ना लोग आपको मान देगा कि हाँ आप हैं मम्मा, आप हैं बाबा के समान। तो कैसे देगा, जब एक बराबर भावना रखेंगे। और बाबा कहता समर्पण भाव रखेंगे, समर्पण भाव। कि जो देखिए कोई व्यक्ति होता है ना, ऐसे भक्ति मार्ग में भी देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो भी बुलाए ना मदद के लिए कभी ना नहीं करेंगे, दौड़ जाएंगे। तो वैसे लोगों को हमेशा परिस्थितियों के वक्त याद किया जाएगा कि नहीं, कि नहीं चलो उस वो भाई को बोलते हैं, वो भाई सुन लेते हैं। तो वो स्थिति हम लोगों को भी बनाना है कि कभी भी किसी को भी अगर जरूरत पड़े, हाँ जी, काम आगे पीछे होगा, क्या दिक्कत है, काम आगे पीछे करेंगे लेकिन करेंगे। तो बाबा कहता है आपकी इसी स्थिति से सबकी वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, सबका सोच चेंज होगा, वायुमंडल चेंज होगा। आप बदलो, हम अपने आप को बदलें, हम बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। बस हमारी सोच से संसार बदलेगा। तो बाबा कहता है अभी कोई बोल रहा था ना कि डर लगता है कहीं जाने से, क्या होगा। अरे डरे क्यों, किसी से भी क्यों डरते हम लोग, क्या कर लेगा वो। जब देखिए वे कुछ भी नहीं है, क्या कर लेगा इसके बाद, कुछ भी नहीं कर सकता हमारा वो। तो बाबा को समर्पित है, जब बाबा हमारी छत्र छाया है और दुनियावी वस्तु वैभव का कोई चिंता नहीं है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, क्यों डरे। जब कर्मों का गुह्य गति हम लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो हम लोगों को डर नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता है निर्भयता के साथ संकल्पों में दृढ़ता आती चली जाएगी। जैसे जैसे आप ज्ञान की गुह्य बातों को समझेंगे तो निर्भयता तो आएगी, साथ साथ आपके संकल्पों में दृढ़ता आएगा कि हम करेंगे, हम करेंगे। एक बार एक जगह ना सांप घुस गया था, परिवार वाले सब कोई थे, अफरा तफरी मचाने लगे, बड़े लोग ज्यादा ज्यादा भागने लगे। और वहाँ एक छोटा सा बच्चा था ना, एक दो बच्चा, वो कुछ मुंह को पकड़ रहा है, कुछ पूंछ को पकड़ रहा है, उसको तो खिलौना नजर आ रहा है, लेकिन सांप उसको डसेगा, उसको नहीं डसेगा, क्योंकि जानवर भी पहचानता है कि मासूमियत क्या है, समझे। तो उसको कुछ भी नहीं कर रहा। जब लोग माँ बाप सब जो थे बाहर निकले तो देखते बच्चा खेल रहा है, क्या अंतर है बड़े में या छोटे में। छोटे में ना नादानी होता है, मासूमियत होता है, सच्चाई होता है, सफाई होता है। हम लोग भी जब ज्ञान में आए शुरू शुरू तो अपने आप को चेक करें, कुछ सोचते थे कैसे करना है, क्या करना है, कर डालेंगे, कर देंगे, जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। एक अलग नशा रहता है। तो वो बच्चे का पहचान है, छोटे बच्चे का। जैसे जैसे मैच्योर होने लगते हैं ना तो ज़्यादा ही दिमाग आने लग जाता है, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, तो ज़्यादा ही दिमाग आने लग जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे बनकर रहो, धीरे धीरे हम लोगों को बचपन की ओर जाना है। हाँ बुद्धि में आप बने, बुद्धि में बने
कि हाँ हम मैच्योर है, कब क्या कैसे बोलना है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बच्चा वाला दिमाग रखें। एक बच्चा वाला, जो बच्चा कभी किसी से डरता नहीं है, सदा मुस्कुराता हुआ बच्चा बने, मुस्कुराता हुआ, कोई भी परिस्थिति में हंसता है, उसको निश्चिंत लगता है कि माँ बाप है, उसको पता ही नहीं समस्या क्या होता है, उसके पास पता ही नहीं कि कोई डांट क्या होता है, वो अपने में मगन रहता है, वैसा बच्चा हम लोगों को भी बाबा बना रहा, हंसते खेलते। तो बाबा कहता है कि ये संपूर्ण स्टेज की निशानी है कि आपकी निश्चिंत स्थिति, हम लोग हर वक्त मुस्कुराएं, हर वक्त निश्चिंत रहे। समस्या आया है, समाधान करना पड़ेगा जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि चिंता करके समस्या को दूर करें, नहीं। बाबा कहता है जब ये स्टेज पहुंच जाएगी ना, तभी कहेंगे प्रकृति आपकी दासी बनने लायक है। अभी दासी नहीं बनी है, अभी तो घड़ी घड़ी संकल्प विकल्प आ जाता है। तो बाबा कहता है प्रकृति दासी बनकर आपको सारा चीज ला कर देगी। तेनालीराम का वो कहानी बहुत सुंदर लगा था जब देख रहे थे, तो कि तेनालीराम को ना एक गुरु थे उनका, उस वहां पर के, तो वो गुरु क्या किए, वो गुरु ना तेनालीराम का स्थान था सबसे नजदीक का राजा के, और उसको जानते कहाँ पर, दरवाजा के पास बैठाया गया। अब सारे दरबारी बोलने लगे कि अरे आप तो इतने विद्वान हैं, आपको यहाँ बैठा दिया गया। बोले नहीं, अभी मेरा यहाँ भाग्य है और मुझे सम्मान के साथ वहां बैठाया जाएगा। अगर मेरे में क्वालिटी है तो मुझे सम्मान देकर वहां बुलाया जाएगा। अब क्या हुआ कि पीछे से राजा आया, राजा भी जानता था उसका क्वालिटी, तो देखा नहीं यहाँ बैठा हुआ है, किसी का कॉल आ रहा है, तो तेनालीराम को जब राजा देखा तो अरे आश्चर्य वक्त देखा कि यहाँ बैठा हुआ, कुछ नहीं, फिर बोला क्योंकि आ रहा था अंदर बार में, तो बैठ गया। फिर वहां पर एक केस आया और केस को इतना सहज रूप से सॉल्व किया तेनालीराम कि उसको सम्मान के साथ आने वाला आगे का चेयर में बैठाया गया। तो इसलिए मौका सबको मिलता है, मौका मिलता है, उस मौके में चौका मारने का होता है हम लोगों को कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग कैसे आगे। कोई ये स्टेज छीनने उड़ने वाला नहीं है कि आप बाबा से छीन लेंगे कि बाबा हमको राजा बना दो, हमको ये सेवा दे दो, हमको ये मांगने वाला चीज नहीं है। यहाँ अपने मन की स्थिति, अपने तन की स्थिति, धारणा की स्थिति से पाया जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता ये स्टेज। तो बाबा कहता है कि जैसे दासी और दास सदा जी हजूर करते हैं ना, वैसे ही प्रकृति आपकी जी हजूर करेगी, माया आपको जी हजूर करेगी। तो वो स्टेज हम लोगों को बनाना है, हम लोगों को किसी को भी किसी की चीजों पे आकर्षण नहीं होना। ये बड़ा है, ये छोटा है, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम लोग एकदम साधारण है ना, एकदम साधारण है, और साधारणता में ही मजा है, असाधारण बनने में मजा नहीं। क्योंकि असाधारण व्यक्ति को ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ। हम लोग साधारण है, साधारण को कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस कर डाले, बाबा के प्यार में कर डाले। यही प्यार का निशानी है कि बाबा के प्यार में हम लोग कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा में रावण का संस्कार था कितना बुरा कर सकते हैं, और राम का संस्कार कितना अच्छा कर सकते हैं, चरम सीमा को पार कर दें अच्छाई का, इतना अच्छा हम लोगों को करना है। देखिए क्या स्टेज बनाता है बाबा, जो मन में भी विचार कभी नहीं आया था वो स्टेज बाबा बना कर देगा। तो बाबा कहता है कि ये संगम युग अभी मदद का युग है, हम खुद आए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, बस बच्चे अपनी स्टेज को बनाओ। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाए, हाँ सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटा लें। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मेरी मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल प्योर है हर आत्मा के प्रति। मेरे मन में शुभ भावना है कि बाबा सभी बच्चे आपके बन जाएं, सभी बाप समान बन जाएं। बाप दादा मेरे सम्मुख आ गए, मीठे बच्चे तुम्हें चारों तरफ सेवाएं करनी है, हर आत्मा की सेवा करनी है, कोई भी आत्मा बुरी नहीं, माया उससे बुरे काम करवा रही है,
क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब है। मीठे बच्चे, जैसे मैं सभी से प्यार करता हूँ, तुम्हें भी सबसे प्यार करना है। बाबा, आज एक आत्मा बीमार है। बाबा तुरंत मेरा हाथ पकड़िए और उड़ चले उनके पास। पूरे हॉस्पिटल को सकाश दे रहे हैं बाबा कि सभी तो मेरे बच्चे हैं, सबका कल्याण हो, आसानी से सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाए। फिर बाबा उस बच्चे के ऊपर हाथ रख रहे हैं, उसका सारा बीमारी दूर हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। बाबा फिर एक माता के पास जा रहे हैं जो कर्म भोग से पीड़ित है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ उस पर भी रख दिया और कह रहे हैं, बच्चे मुक्त हो जाओ, जाओ माया, हो गया तुम्हारा हिसाब किताब पूरा। मेरी बच्ची अब मुक्त हो रही है। बाबा बड़े प्यार से उसके माथे को सहला रहे हैं। शुक्रिया बाबा। बाबा के साथ अब मैं वापस इस शरीर में आ रही हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया, वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा विजयी बनो, सदा आगे बढ़ो और बढ़ाओ। शुक्रिया बाबा। बाबा अब अपने परम धाम लौट रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा।